guys, can you hear me? सुन सकते हो ना? ओके ग्रेट. सो हेलो एल्केन्स और हेलो रीन्स पे आते हैं. ऐप डाउनलोड कर ली? नहीं की? घाटे में रहोगे. ऐप डाउनलोड कर लो प्लीज. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो वेलकम टू द चैनल टेलीज केमिस्ट्री. और इस पे हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 टर्म 1 के क्वेश्चंस. आज बारी आ गई हेलो एल्केन्स और हेलो रीन्स की ना. और हमारे पास उसके बाद रह गए सिर्फ 2 ही चैप्टर्स. कलर चेंज करते हैं, वाइट लेते हैं बिकॉज मैं देख रही थी रेड के साथ बहुत अच्छा आप देख नहीं पा रहे हो, विजिबिलिटी काफी कम है. तो हेलो एल्केन्स और हेलो रीन्स के इसके बाद 2 चैप्टर्स रह गए टर्म 1 के लिए. वन इज अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स और बायोमोलिक्यूल्स. इसको फटाक फटाक खत्म करते हैं. फिर आ रहे हैं आपके वन शॉट, राइट. So we will do complete revision of your chemistry before your chemistry exam, ताकि फाइनल एग्जाम के लिए जो आपकी छुट्टियों वाला गैप है उसमें आप एक बारी पूरी रिवीजन मेरे साथ कर सको. ठीक. क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू सीरीज, यू कैन गो ऑन द ऐप एंड टेक इट. बाय कर सकते हो 99 रुपीज पे. यू गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एक बारी रेकी कर लो, कोर्स का टूर ले लो, पूरे ऐप का टूर ले लो इनफैक्ट. और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ चैट कर सकते हो ऑन द ऐप. ओके. जनरली अ कॉल बैक ऑल्सो कम्स फ्रॉम द ऑफिस कि आपको कोई दिक्कत आ रही है या आपके कोई डाउट्स हैं. डाउट्स भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऑन अ स्पेशल क्लास ऑन द ऐप. तो बहुत सारी चीजें हम ऐप पे कर सकते हैं बट उसके लिए ऑफ कोर्स ऐप तो डाउनलोड करना पड़ेगा. ओके, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम. आई एम गोइंग टू गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. छोटा सा है ये बिकॉज इट इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें है, ऑल द रिएक्शंस, आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. one question is definitely going to come from optical isomerism. SN1 SN2 reactions very important. one question हम उसमें से expect कर सकते हैं. Rest of course reactions are going to be there. So two possible stereo structures of CH3 CHOH COOH is they are known, they are optically active. तो ऑप्टिकली एक्टिव जो स्टीरियो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा. दे आर नोन एज इनैंशोमर्स. एट्रोपाइसोमर्स तो ऑफ कोर्स होता ही नहीं है. मीजोमर्स जो है, दीज आर जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव. एंड सेम इज द केस विद डाइस्टीरियोमर्स, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं. तो इनैंशोमर्स दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. Question number 2. In an SN1 reaction on chiral centers, there is inversion more than retention leading to partial racemization, 100% retention, 100% inversion, 100% racemization. अब SN1 reaction में क्या होता है बच्चे? दो तरह से SN1 means unimolecular mechanism जिसमें 2 steps are there. तो जो एडिशन होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले रहे हैं CH3 Br, फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होता है और सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा. अब न्यूक्लियोफाइल के पास 2 साइड्स हैं अटैक करने की. कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट, इट कैन ऑल्सो अटैक फ्रॉम द बैक. ओके, सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना. अब इसमें क्या होगा कि जो OH नेगेटिव है दोनों तरफ से कर सकता है, तो इसलिए मिक्सचर बनेगा, racemic mixture बनता है. Both DNL configurations, both retention and inversion is going to take place. Therefore, the answer to this question that is going to be 100% racemization, formation of a racemic mixture takes place. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. The reaction of C6H5 CH double bond CH CH3 with HBr produces. अच्छा, इसमें एक और है हमारे पास, because there was a benzene ring in it, I could not write it down. So let me give you option number 4. D option जो है आपके पास, that is, I tried to do it guys but वो हो ही नहीं रहा था. So D option over here is going to be CH double bond CH
CH3 and Br. तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है. रिएक्शन देखते हैं. C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 with HBr. If you're looking at the reaction over here, हमारे पास जो सबस्ट्रेट दे रखा है that is CH डबल बॉन्ड CH and CH3, यही दिया हुआ है ना. हाँ, ये हमारे को दे रखा है. इसको हमने रिएक्ट किसके साथ करना है? HBr के साथ. तो अगर हम इसको HBr के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन, है ना. कार्बोकेटाइन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन, दिस एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस. हाइड्रोजन विल कम एंड अटैक एट दिस बिकॉज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को हो रहे हैं, इसके ऊपर साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकेटाइन जो बनता है दैट इज गोइंग टू बी CH पॉजिटिव एंड CH2 एंड CH3. ठीक है. अब इस पे जब हम लोग Br नेगेटिव अटैक करेंगे तो Br कहाँ अटैक होना चाहिए? If we are attacking Br negative over here, Br that should attack at this position. So let's see, this is going to be our product C6H5 CH Br CH2 CH3, right? Okay, दिख नहीं रहा, sorry guys. So I hope you can see it now. C6H5 CH Br CH2 CH3. This is going to be the product. अब देखो कि ऐसा कोई product हमारे पास है. C6H5 CH2, no. C6H5 CH Br CH2 CH3, yes. B is the correct option. देखो बच्चे, ड्रामा ड्रूमा करना मुझे आता नहीं, नौटंकी करनी मुझे आती नहीं चैनल के ऊपर. I know only how to teach. I cannot sing songs for you, जो कि मैं आजकल चैनल्स में देख रही हूँ. बहुत सारे लोग गाने गा रहे हैं और आई नो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है आपके लिए, बट मैं पढ़ा सकती हूँ और अच्छा पढ़ा सकती हूँ. तो अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ऐप को भी डाउनलोड करते हो, बिलीव मी आपको कोचिंग की कहीं पे भी एटलीस्ट केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है. एक नया चैनल भी हमने फ्लोट कर दिया है एडू स्टेप करके 9th और 10th के लिए. तो आप अपने जूनियर्स को वो वाला चैनल जो है उसका लिंक भेज सकते हो. ओके. So we are here with some serious discussions about your curriculum. जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हमारा सब्सक्राइबर जो बेस है वो फटाफट 41,000 से 1 लाख पे within 4 months. So I hope you can help me out with that. Okay. Let's go on to question number 4. दो reactions आपको दी हुई हैं. Consider the reactions CH3 whole thrice CH CH2 Br C2H5OH CH3 whole twice CH CH2O. So ester formation is taking place over here plus HBr. And second reaction भी दी है CH3 2 CH CH2 Br C2H5O negative CH3 whole twice CH CH2O C2H5. So sorry, ether is being formed over here, not ester. दोनों में ही ethers बन रहे हैं. अब मैकेनिज्म आपने बताना है 1 और 2 का मैकेनिज्म क्या है, दैट इज योर क्वेश्चन. तो अब आपको पता है कि जो टर्शरी वाला होगा दैट इज गोइंग टू अंडरगो व्हिच मैकेनिज्म? SN1, क्योंकि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. ओके, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन is more stable, so SN1 reaction is a two-step reaction. और यहाँ पे जो आपका SN1 मैकेनिज्म है वो टर्शरी के साथ जाना चाहिए और जो SN2 मैकेनिज्म है वो सेकेंडरी के साथ जाना चाहिए. वैसे तो प्राइमरी वाला करता है और जो सेकेंडरी है डिपेंडिंग अपॉन द reagent which we are using over here, it can undergo both SN1 and SN2. तो रिएक्शंस को इसमें बहुत ही प्रॉपरली देखो. क्या दिया है रिएक्शन में? दो रिएक्शंस आपको दे रखी है. फर्स्ट वाला टर्शरी है और C2H5OH एक छोटा न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. सेकेंड वाला आपके पास सेकेंडरी है पर हम लोग बल्कियर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो जब हम इसको करेंगे, अगर SN1 है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन और रीअरेंजमेंट will take place. Or in these reactions there is no rearrangement at all. As you can see, there is no rearrangement.
तो दोनों क्या होंगे, बोथ आर गोइंग टू अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। ओके, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारा यहाँ पे बनता तो ये जो हमारे पास OH है दैट शुड हैव बीन अटैच्ड एट दिस पोजीशन, राइट। लेट मी सी अगर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे टाइपिस्ट ने ठीक भी दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, ठीक ही दिया है। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच होना चाहिए था, या OC2H5 यहाँ पे अटैच होना चाहिए था if we are taking that as the nucleophile. But as the formation is not taking place according to the stable carbocation, then both are undergoing SN2 reactions. ठीक है, ये बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बड़ा पिक्यूलियर क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे टर्शरी देखोगे और एकदम से आप SN1 कर दोगे तो वो गलत होगा। ऐसा नहीं करना है, प्रोडक्ट को भी देखना है हमने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one is the most reactive towards SN1 reaction? सबसे ज्यादा reactive towards SN1 reaction। तो अभी बताया आपको, देखो SN1 से कितने ज्यादा मैकेनिज्म में से बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें। SN1 रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, इंटरमीडिएट। अब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर रिएक्टिव इज द हेलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला होगा, टर्शरी, यही होना चाहिए ना। तो दिस शुड बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, रेजोनेंस भी है इसमें। देयर इज अ बेंजीन रिंग and C and CH3 and we have diphenyl group. सबसे ज्यादा this is the carbocation which is present over here and we have Br, ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन जब यहाँ पे बनेगा, C पॉजिटिव यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स नंबर 1 टर्शरी तो है ही है ये। और उसके साथ साथ देयर आर two phenyl groups which are attached, and both the phenyl groups they are resonance stabilized. This is going to form the most appropriate or the most stable carbocation. Therefore the correct option is going to be this. SN1 और SN2 में यही होता है। SN1 जो है वो फॉर्म होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, अलाइल एंड फिनाइल। जितने ज्यादा फिनाइल ग्रुप्स होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, इस चीज को आपने दिमाग में रखना। इन द फॉलोइंग रिएक्शन C6H5CH2Br Mg ether H3O positive X, what is the product X over here? देखें, करें जरा स्क्रूटनाइज रिएक्शन को। C6H5CH2 it is going to react with Mg। फर्स्ट रिएक्शन आपको दिया है C6H5CH2Br reacting with Mg in presence of ether। Grignard reagent बना देगा C6H5CH2 MgBr। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। फिर उसकी हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H3O पॉजिटिव, तो आपके पास क्या बन जाएगा, C6H5CH3 टोलीन प्लस MgBr एंड OH। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following reactions is an example of nucleophilic substitution reaction? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये तो बहुत ही सिंपल आ गया, डी। यहाँ पे एक्वस होना चाहिए था, बट इन एनी केस एल्कीन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डी। लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमेर्स does the molecule have? CH3CH, सो ज्योमेट्रिकल तो बन ही रहे हैं, हमारे पास कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, CH3 and
CH और यहाँ पे है हमारे पास CH, CH2, CH, Br, CH3। तो ऑप्टिकल भी बनाएगा ये आपके पास आ गया CH2, CH, Br एंड CH3। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो इसमें बन ही रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? दो ज्योमेट्रिकल बन गए ना, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आप कैसे फाइंड करते हो? 2 raised to power n, where n is the number of chiral carbon atoms ना, chiral carbon atoms। तो यहाँ पे chiral carbon atom हमारे पास कौन सा है देखो तो, लेट अस सी, ये वाला तो नहीं है, ये वाला हो सकता है। सो देयर इज वन कायरल कार्बन एटम, 2 raised to power 1, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 4। क्वेश्चन नंबर 9, if there is no rotation of plane of polarized light by a compound in a specific solvent, though to be chiral, it may mean that the compound is certainly meso. There is no compound in the solvent. The compound may be a racemic mixture. The compound certainly is achiral. नहीं होता। कई बार जो कायरल होते हैं वो भी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को नहीं हिलाते, ठीक है? तो उसपे क्या हुआ कि जो कंपाउंड है उसके पास दो कायरल कार्बन एटम्स हैं और जो दोनों कायरल कार्बन एटम्स हैं वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस कंपाउंड को हम बुलाते हैं मीजो कंपाउंड। और मीजो कंपाउंड जो हैं दे आर सर्टेनली, they are not going to rotate the plane of polarized light because these are optically inactive। जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव तब होगा अगर उसमें D 50% है और L 50% है, बट ऐसा कुछ हमें मेंशन नहीं करा है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने रेसमिक मिक्सचर को कंसिडर नहीं करा। फंडा समझ आ गया ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is not chiral? 2 hydroxypropanoic acid, चलो लिख के देख लेते हैं। A is 1 2 प्रोपेनोइक एसिड, सो 2 हाइड्रोक्सी माने ये, और ये आ गया आपके पास H, तो इसमें तो कायरल कार्बन एटम है, ठीक है? P 2 ब्यूटेनोल, CH3 COH H एंड CH2 CH3, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, कायरल कार्बन एटम है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है वैसे। 2 3 डाइब्रोमोपेंटेन, 2 3 डाइब्रोमोपेंटेन मुझे मीजो कंपाउंड लग रहा है, तो 1 2 3 4 एंड 5। सेकेंड पोजीशन पे बोल रहे हैं ब्रोमीन है और इस पोजीशन पे बोल रहे हैं ब्रोमीन है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, उन्होंने सिर्फ नॉट कायरल बोला है। यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया H, तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है ये कायरल है, ठीक है? 3 ब्रोमोपेंटेन, ये वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5, यस। दो कार्बन एटम्स ऑन दिस साइड, दो कार्बन एटम्स ऑन दिस साइड, C2H5 ग्रुप्स दिख रहा नहीं, सॉरी, C2H5 ग्रुप्स ऑन बोथ द साइड्स। तो जो आपके पास नॉट कायरल होगा दैट इज गोइंग टू बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 Cl NaCl, चलो रिएक्शन कर लेते हैं। CH3 अपग्रेडेशन रिएक्शन है ये, प्लस NaCN, this is going to give us CH3 CH2 CN। उसके बाद इसकी उन्होंने हाइड्रोजनेशन कर दी है तो ये बन जाएगा अमीन, CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है? उसके बाद उन्होंने उसको रिएक्ट करा है विद एसिडिक एनहाइड्राइड, तो एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके दिस इज गोइंग टू गिव अस CH3 CH2 CH2 NH COCH3, एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? सो इसमें से देखो कौन सा है आपके पास, आई थिंक A, CH3 CH2 CH2 NH COCH3, यस,
A is the correct option. Question number 12. CH3, CH2, CHCl, CH3 obtained by chlorination of N-butane will be okay. अब इसको it is of course you have to see कि इसमें मैकेनिज्म कौन सा है, तभी पता चलेगा आपको कि रेसिमिक मिक्सचर है, मीजो तो नहीं है. It has a chiral carbon atom and this is the chiral carbon atom which is present. Okay, मीजो में तो दोनों आइडेंटिकल होते हैं. तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड आ गया दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, chlorination of N-butane. Chlorination of N-butane. Chlorination of N-butane का वो क्या होगा? What is going to be the reaction? It is free radical substitution reaction ना. तो first step में क्या हुआ? Cl2 will dissociate into Cl plus Cl. दो free radicals बन गए. Second में propagation step आ गया. So CH3, CH2, CH2, CH3 ये आ गया आपके पास और ये देता है आपको Cl की प्रेजेंस में. अब यहाँ पे अगेन यू हैव टू चेक आउट व्हिच इज द स्टेबल फ्री रेडिकल. तो स्टेबल फ्री रेडिकल हमारे पास टर्शरी वाला आना चाहिए. टर्शरी फ्री रेडिकल हमारे पास ये वाला बनेगा. हाइपर कंजुगेशन की वजह से टर्शरी फ्री रेडिकल दैट इज द मोस्ट स्टेबल. ठीक है, तो इधर अब थर्ड स्टेप पे टर्मिनेशन स्टेप में जो प्रोडक्ट इन्होंने हमें दिया है वही प्रोडक्ट हमारे पास बन गया. तो टर्मिनेशन स्टेप में जो हमारे पास प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके बाद, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीनेशन जब भी हम लोग फ्री रेडिकल से करते हैं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, CH3 CHCl एंड CH2 CH3. क्योंकि ये फ्री रेडिकल है तो क्लोरीन कैन अटैक एट बोथ द साइड्स. सेकेंड जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी CH3 CCl H CH2 CH3. तो इसका मतलब हुआ हमारे पास D और L फॉर्म्स दोनों बन रहे हैं. अगर दोनों बन रहे हैं तो क्या बन रहा है? रेसिमिक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. An organic compound C4H9Cl on reaction with sodium diethyl ether gives a hydrocarbon which is monochlorination gives only one chloro-derivative. बेटा ये वाला एक क्वेश्चन है ना, ये बड़ा कॉमन है. ओके, अब इसमें आपको जब सोडियम के साथ आप रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर, ये तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा होना चाहिए कि मोनोक्लोरिनेशन में वो एक ही क्लोरो डेरिवेटिव दे. राइट, सो अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे C4H9Cl प्लस सोडियम, हमारे पास वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंगली आ जाना चाहिए C4H9 एंड C4H9. ये प्रोडक्ट हमारे पास आएगा. राइट, अब टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो होगा उसमें सिर्फ एक ही पोजीशन रहती है which can form monochlorinated product. So tertiary butyl chloride that will be the product over here. ये जो product है that is tertiary butyl chloride which can give us only one chlorinated product. तो product हमारे पास बन रहा है CH3 whole thrice and whole thrice. देखो यही प्रोडक्ट है. तो 3 4 3 and 4. Yes, right. Okay. Now when you're looking at this, तो इसमें मोनोक्लोरिनेशन ही हो सकती है. यहाँ क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर सकता है. Both are same carbon atoms. Both are same carbon atoms. So it has to be tertiary butyl chloride. Next question पे चलते हैं. A compound of molecular formula C7H16 shows optical isomerism. Which is the compound? Chiral carbon atom होना चाहिए उसमें C7.
Do we have a chiral carbon atom over here? Yes. This one. Meso तो नहीं है because दो chiral carbon atoms हैं in fact इसमें, but दोनों identical नहीं है. नहीं, ये वाला नहीं है. I'm sorry. इसके पास दो methyl groups हैं. So there is only one chiral carbon atom over here. 2,3 dimethyl. नंबरिंग यहाँ से अगर आप शुरू कर रहे हो 1, 2, 3, 4 and 5. 2,3 dimethyl pentane is the correct option. Question number 15. Ethyl alcohol, ethyl chloride is converted to diethyl ether by which reaction? Ethyl alcohol C2H5Cl. Williamson synthesis. Very, very easy. So D is the correct option. Replacement of chlorine of chlorobenzene to give phenol requires drastic conditions. But chlorine of 2,4-dinitrochlorobenzene is readily replaced. Electron withdrawing group हमने डाल दिया. So NO2 donates electrons at the meta position. NO2 withdraws electrons from the ortho and the para position. NO2 makes the ring electron rich at the ortho and the para position. NO2 withdraws from the meta position. तो resonating structures जो NCERT में दिए हैं उसके basis पे है ये. You know that NO2 is an electron withdrawing group. So ortho para position से वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है और रिमूवल ऑफ क्लोरीन को ईज करता है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन. Correct option over here is going to be B. Question number 17. The alkyl halide is converted into alcohol by substitution. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान. So correct option over here is going to be D. Example चाहिए तो C2H5Br plus aqueous KOH is going to give us C2H5OH plus KBr. ठीक है जी. Question number 18. Reaction of tertiary butyl bromide with sodium methoxide produce what? Tertiary butyl bromide with sodium methoxide. Reaction करके देख लें. Tertiary butyl bromide. That is going to be CH3C Br CH3 CH3 plus CH3 ONA. यही है ना. तो ये टर्शरी है और यहाँ पे हम लोग CH3O एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं जो कि बेस की तरह ज्यादा बिहेव करेगा. एंड टर्शरी यू नो विल ऑलवेज गिव अस एलिमिनेटेड प्रोडक्ट. तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाता है? CH3C CH3 double bond CH2 plus CH3OH plus NaBr. दो चीजें फेवर कर रही हैं एलिमिनेशन को. एक तो टर्शरी और सेकेंड इज वी आर टेकिंग अ बल्कियर न्यूक्लियोफाइल CH3O नेगेटिव. रिमेंबर कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, वो सब्स्टिट्यूशन अंडरगो करता है. जो 2 डिग्री होता है वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों अंडरगो कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि हम रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. और जो ये आपका इजी कर देगा रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना आंसर. जो 3 डिग्री होता है वो हमें देता है एलिमिनेटेड प्रोडक्ट प्राइमरीली. ठीक है. सो अब इसमें आपके पास आइसोब्यूटाइलीन, दैट शुड बी योर आंसर. This is isobutylene. Question number 19. Grignard reagent is prepared by reaction between Grignard reagent, magnesium and alkane, magnesium and aromatic hydrocarbon, magnesium and alkyl halide, CH3X plus magnesium in presence of ether. This is going to give us CH3MgX. Correct option is going to be D. Benzene reacts with N-propyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 to give us what? चलो करें reaction. Benzene is C6H6. N-propyl chloride is CH3.
CH2, CH2 and Cl. Done. Anhydrous AlCl3 की presence में then this is going to give us what? It is going to give us क्या देगा ये? क्या देगा क्या देगा क्या देगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन देगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 कर रहे हैं जो कि एक हेलोजन कैरियर है, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बना देगा। कैसे? AlCl3 प्लस CH3, CH2, CH2, Cl. This is going to give us AlCl4 negative. So we are introducing an alkyl group, CH3, CH2 and CH2 with a positive charge. This is 1 degree rearrangement. Sorry, rearrangement होगा 2 degree ज़्यादा stable कार्बोकेटाइन बनाता है, तो जो फिनाइल रेडिकल है वो अटैक करेगा at this position. प्रोडक्ट जो हमारे पास आ जाएगा that is CH3, CH. तो इसमें आपके ऑप्शंस क्यूमीन भी रह सकता है और इसमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी रह सकता है। करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग, आई गेस दैट इज ऑल। नहीं, एक क्वेश्चन और है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? भाई साहब बहुत ही आसान है, देख लो। 1 ब्यूटेनल नहीं हो सकता है, 1 प्रोपेनोल नहीं हो सकता है, 2 क्लोरोब्यूटेन ये हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव। ये कायरल कार्बन एटम है इसमें एक, 2 क्लोरोब्यूटेन, 4 हाइड्रोक्सीहेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी OH हेप्टेन। कायरल कार्बन एटम तो मुझे यहाँ पे भी नजर तो आ रहा है कुछ ऐसा, आपको नजर आ रहा है? 4 हाइड्रोक्सी, सॉरी 4 मैंने 3 पे कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता था, वहां पे गलती हो, गलती हमारे ही ब्रेन में है भाई लोगों। मैंने 3 बना दिया OH। ये तो कायरल कार्बन एटम नहीं है, इसके पास कायरल कार्बन एटम है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से आपके लिए फॉर योर क्लास 12 टर्म 1 एल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। प्लीज डाउनलोड द ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है उसका लिंक। और क्वेश्चंस करना चाहते हो तो MCQ सीरीज बाय कर सकते हैं लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए। 99 रुपीज में यू आर गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, और नीट का कोर्स शुरू होने वाला है परसों से। ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड, 1500 का वो कोर्स है जो कि चलेगा टिल योर एग्जाम, पूरा +1 +2 का सिलेबस रहेगा उसमें, और नीट की प्रेपरेशन हम करेंगे केमिस्ट्री की, ताकि आपकी रैंक जो है वो बूस्ट हो जाए। बायो और केमिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी रैंक को बूस्ट करते हैं। ओके, बायो NCERT टोटली रीड इन बिटवीन द लाइंस, और केमिस्ट्री में करा रही हूँ आपको। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को बहुत ही हेफ्टी डिस्काउंट मिल रहा है, सीट्स फिल अप हो रही हैं, 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप सोच रहे हो कि अभी तो एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप कोर्स को बाय करके रखो। सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे, डाउट रिमूवल सेशंस आपको मिलेंगे, टेस्ट आपको मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलेगी, और क्या चाहिए। राइट गाइज, सो आई विल सी यू इन द क्लास, बाय बाय।